हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे इस चैनल स्टडी कोटा में। मैं आरवी सर आपको बायोलॉजी पढ़ाऊंगा। 11th और 12th का जो नीट सिलेबस है वो हम डिस्कस करेंगे। अगर आपको हमारी वीडियोस पसंद आती है तो हमें लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिए। अगर आपकी तरफ से कोई सजेशन होगा तो हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए। तो चलिए, सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे सेल बायोलॉजी से, जो कि बैकबोन होगा बायोलॉजी का। क्योंकि अगर आपको सेल के बारे में पता है, सेल के डिटेल्स पता है, तो आप पूरा बायोलॉजी अच्छे से समझ सकते हो। तो इसमें सेल बायोलॉजी में बेसिकली हम दो चैप्टर्स यहाँ पे पढ़ेंगे। पहले हम बात करेंगे सेल द यूनिट ऑफ लाइफ इस चैप्टर की। उसके बाद हम डिस्कस करेंगे सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं सेल बायोलॉजी से। सेल बायोलॉजी में सबसे पहले हम बात करेंगे डिस्कवरी ऑफ सेल की। तो हम सेल को डिफाइन करते, देखो इट इज स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ और लिविंग ऑर्गेनिज्म। तो इसकी डिस्कवरी जो की थी वो करी थी रॉबर्ट हुक ने। तो रॉबर्ट हुक वॉज द साइंटिस्ट हु डिस्कवर्ड the cell, who discovered the cell in 1665। अब मैं आपको बता दूं कि उन्होंने कैसे स्टडी करा था। देखो, उन्होंने ना प्लांट का जो कॉर्क वाला पार्ट होता है, मैं आपको बता दूं, कॉर्क ये प्लांट का आउटर मोस्ट टिश्यू होता है। आप प्लांट का रूट ले लो या फिर स्टेम ले लो, उसके सबसे बाहर वाला जो हिस्सा है उसको हम कॉर्क कहेंगे। अगर आप कॉर्क को माइक्रोस्कोप के नीचे देखोगे तो कुछ ऐसे नजर आएगा। देखो, ये जो मैंने डायग्राम दिखाया हुआ है, तो आपको इसमें बहुत सारे ऐसे कंपार्टमेंट्स दिख रहे होंगे। तो ये जो कंपार्टमेंट्स है, दे आर नथिंग बट दे आर सेल्स। तो यही रॉबर्ट हुक ने देखा था माइक्रोस्कोप की हेल्प से। तो ग्रीक में एक वर्ड है, देखो, सेल्यूला। सेल्यूला का मतलब होता है कंपार्टमेंट। तो उनको ये ऐसे कंपार्टमेंट दिखे थे, ये जो डायग्राम आपको दिख रहा है। तो हनीकोम लाइक स्ट्रक्चर उन्होंने देखे, कंपार्टमेंट लाइक स्ट्रक्चर देखे, और उसी से ये वर्ड डिराइव करा, दैट इज सेल। तो सेल की डिस्कवरी करी थी रॉबर्ट हुक ने। अब आप देखो, जो कॉर्क पोर्शन होता है प्लांट में वो डेड होता है। तो हम कहेंगे कि रॉबर्ट हुक ने जिस सेल को देखा था वो डेड सेल्स थे, रादर वो बस क्या थे, सेल वॉल थे। यहाँ पे मैंने लिखा है, क्योंकि उसके अंदर प्रोटोप्लाज्म साइटोप्लाज्म तो नहीं होगा। गेटिंग दिस? तो ये बस क्या होगा, सेल वॉल, सेल की बाउंड्री। ठीक है। अब इसके बाद बात आती है कि फिर लाइव सेल पहली बार किसने देखे थे। लाइव सेल वेर फर्स्ट सीन बाय द साइंटिस्ट, उनका नाम था एंटोनी वॉन लिवेनहुक। तो लिवेनहुक, देखो, वैसे तो वो बिजनेसमैन थे, एक डायमंड के बिजनेसमैन थे, जिनको लेंस बनाने का बहुत शौक था। तो उन्होंने उस टाइम जो लेंस बनाई थी, उनकी माइक्रोस्कोप हम कहेंगे, उसकी हेल्प से उन्होंने बैक्टीरिया, स्पर्म्स, देन ब्लड में जो आरबीसीज होते हैं वो, देन कुछ प्रोटिस्टा, ये सब ऑब्जर्व किया था। और ये सब लाइव सेल्स थे। तो इन लाइव सेल्स को सबसे पहली बार देखा था एंटोनी वॉन लिवेनहुक ने, जिनको उन्होंने कहा था एनिमेलिकुल्स। क्या कहा था उन्होंने? एनिमेलिकुल्स। तो अगर आपको क्वेश्चन आएगा कि लाइव सेल फॉर द फर्स्ट टाइम was studied by, तो आपका आंसर होगा एंटोनी वॉन लिवेनहुक। एंड सेल was the first time studied by, your answer will be, क्या होगा आपका आंसर? रॉबर्ट हुक। ठीक है। तो अब आपको डायग्राम में दिख रहा होगा, ये और पिक्चर, एक और पिक्चर मैंने दिखाया हुआ है। तो इसमें बैक्टीरियल सेल दिख रहा है आपको, इसमें ये एनिमल सेल है, ये प्लांट सेल है। तो वी हैव बैक्टीरियल सेल, दैट इज प्रोकैरियोटिक सेल एज वेल एज यूकैरियोटिक सेल। तो इनके डिटेल्स हम अपकमिंग वीडियोस में पढ़ेंगे। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं इस मॉड्यूल में, इस पर्टिकुलर वीडियो में, प्रोकैरियोटिक सेल की, सॉरी प्रोकैरियोटिक सेल की नहीं, और सेल थ्योरी की। और फिर हम प्रोकैरियोटिक सेल के बारे में, यूकैरियोटिक सेल के बारे में डिस्कस करेंगे। तो देखो, चलिए डिस्कस करते हैं फिर सेल थ्योरी। क्योंकि एंटोनी वन लिवेनहुक के बाद कुछ और साइंटिस्ट थे, उन्होंने वो सेल के डिटेल्स पढ़े और हमें बताया कि सेल बेसिकली क्या होता है, कैसे होता है, फिर वो कैसे रिलेवेंट होता है किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म में। उसके पहले एक और साइंटिस्ट का नाम मैं आपको बता दूं, वो थे रॉबर्ट ब्राउन। जैसे ही इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की डिस्कवरी हुई तो सेल का अल्ट्रा स्ट्रक्चर हमें पता चला, जिसमें रॉबर्ट ब्राउन ने, देखो, सेल के न्यूक्लियस के बारे में पढ़ा था। तो ये भी एक और नाम हमें याद रखना है। तो चलिए फिर दोस्तों बात करते हैं सेल थ्योरी की। तो सेल थ्योरी वाज गिवन बाय टू साइंटिस्ट, मैथियास शिल्डन एंड थियोडोर श्वान। शिल्डन, जो कि एक बॉटनिस्ट है, इन्होंने 1838 में हमें प्लांट के सेल के बारे में ये बताया था
कि प्लांट possess डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल्स विच फॉर्म्स देयर टिश्यूज। प्लांट में बहुत सारे अलग अलग टाइप के सेल्स होंगे जो प्लांट के अलग अलग टाइप के टिश्यूज को बनाएगा। ये फाइंडिंग था शिल्डन का। अब श्वान ने एनिमल सेल की स्टडी करी थी, जो कि एक जूलॉजिस्ट थे। उन्होंने बताया था कि सेल का एक आउटर मोस्ट कवरिंग होगा, एक थिन कवरिंग होगा, जिसको आज हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन, सेल मेम्ब्रेन, प्लाज्मा लेमा ये सब कहते हैं। एंड ये जो प्लांट सेल्स है दे कैन बी डिफ्रेंशिएटेड फ्रॉम एनिमल सेल्स। हम इनको ना एनिमल सेल से डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं बिकॉज प्लांट सेल के पास ये एक यूनिक फीचर होता है, सेल वॉल। अब देखो, ये तो प्लांट सेल के बारे में है फीचर, बट ये बताया था किसने? श्वान ने। तो हमें ये याद रखना है, ठीक है। हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि है ना, शिल्डन तो बॉटनिस्ट थे तो उन्होंने बताया था प्लांट सेल के बारे में, बट ऐसा नहीं है। श्वान ने भी ये बात प्लांट सेल के बारे में हमें बताई थी। फिर उसके बाद उन्होंने ही बताया था, श्वान ने, बॉडीज ऑफ एनिमल्स आर मेड अप ऑफ सेल्स एंड देयर प्रोडक्ट्स। तो किसी भी ऑर्गेनिज्म की जो बॉडी होगी वो सेल और सेल के जो प्रोडक्ट्स है उससे, इन दोनों के कॉम्बिनेशन से बनेगी। सेल के प्रोडक्ट मतलब क्या? सेल के प्रोडक्ट मतलब वही प्रोटीन्स, लिपिड्स, ये सब। तो ये सारे प्रोडक्ट्स और सेल दोनों मिला के क्या करेंगे? दोनों मिला के दे आर गोइंग टू कॉन्स्टिट्यूट द बॉडीज ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स। अब आप देखो, सेल थ्योरी के इसके अकॉर्डिंग फिर दोनों ने कंबाइंडली कुछ अजम्पशन दिए। तो वो थे, दो ही थे। पहला था ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर कंपोज्ड ऑफ सेल्स एंड देयर प्रोडक्ट्स, जैसे कि श्वान ने बताया था। और दूसरा था कि ऑल सेल अराइजेस फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स। अब ये जो था ना, ये ऑल सेल्स अराइजेस फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल, तो ये शिल्डन एंड श्वान ने नहीं बताया था कि अगर आपको एक नया सेल बनाना है तो नए सेल के सिंथेसिस के लिए प्री एग्जिस्टिंग सेल की जरूरत होती है। दिस वॉज स्टेटेड बाय वन मोर साइंटिस्ट, जिनका नाम था रुडोल्फ विर्चो। तो रुडोल्फ विर्चो वो साइंटिस्ट थे जिन्होंने बताया था प्री एग्जिस्टिंग सेल्स आर रिक्वायर्ड टू फॉर्म न्यू सेल्स। इसके लिए उन्होंने एक टर्म यूज किया था, ओमनिस सेलुला ए सेलुला। ये भी एक ग्रीक टर्म है, आपको याद रखना ये फ्रेज, ठीक है। तो ये जो फाइंडिंग था रुडोल्फ विर्चो का, ये हम कहेंगे इसको थियरी ऑफ सेल लीनिएज। इसको क्या कहेंगे? थियरी ऑफ सेल लीनिएज। लीनिएज मीन्स कंटिन्यूएशन, राइट। अब आप देखो, हमें याद रखना है कि सेल थ्योरी में जो सेकेंड अजम्पशन था कि नए सेल के फॉर्मेशन के लिए प्री एग्जिस्टिंग सेल की जरूरत होगी, शिल्डन एंड श्वान फेल टू एक्सप्लेन दिस फॉर्मेशन ऑफ न्यू सेल। तो फाइनल शेप जो था सेल थ्योरी को, वो दिया था रुडोल्फ विर्चो ने। अगर आपको क्वेश्चन आता है कि फाइनल शेप टू द सेल थ्योरी वाज गिवन बाय रुडोल्फ विर्चो, और द थ्योरी व्हिच वाज गिवन बाय रुडोल्फ विर्चो इज थ्योरी ऑफ सेल लीनिएज। तो दिस इज व्हाट अबाउट सेल थ्योरी। आगे आने वाले वीडियोस में हम सेल को और डिस्कवर करेंगे, तो हमारे साथ बने रहिए दोस्तों, हमें लाइक और कमेंट करते रहिए।